Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. चलिए स्टार्ट करते 18 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं. एंड आज के जो टॉपिक है फेस्टिवल इन न्यूज, कॉलम एंड कवच 2.0, गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, मेजर एक्सरसाइज डस्टलिक 6, एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा दैट इज एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड अरुणाचल प्रदेश को आज हम डिस्कस करेंगे. मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज में कोरियन जोसेफ एंड डैनियल नोबोआ को हम डिस्कस करेंगे. प्लेसेस इन न्यूज का जो क्वेश्चन है दैट इज टूटी आइलैंड, इसे डिस्कस करेंगे. एक टर्म न्यूज में रही दैट इज पर्टिकुलेट मैटर एमिशन, इसे डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड आर्ट डे एंड मेनी मोर, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली, राइट. सो आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं जो भी कोर्सेज आपके लिए सुटेबल है, एक बार ट्राई कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. टूटी आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो टूटी आइलैंड अभी न्यूज में रहा और किस कंट्री में लोकेटेड है. सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी सूडान में लोकेटेड है टूटी आइलैंड. सो वी ऑल नो सूडान में अभी तक चल रहा था सिविल वॉर एंड रिसेंटली सूडान आर्म फोर्स ने सिविल वॉर के दौरान एक मेजर एरिया को रिबेल ग्रुप से रिक्लेम किया है एंड दैट मेजर एरिया इज टूटी आइलैंड एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हम आज पढ़ रहे हैं. सो बेसिकली सूडान का ये जो सिविल वॉर है ये अप्रैल 2023 से स्टार्ट होता है, आज से लगभग 18 मंथ पहले. सो SAF दैट इज सूडान आर्म फोर्स, इन्होंने एक ऑफेंसिव जो वॉर है वो स्टार्ट करा है RSF के अगेंस्ट में. RSF ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर को अपने अंडर लेने के लिए गवर्नमेंट के साथ क्लैश कर रही थी एंड दैट इज सिविल वॉर. सो ये जो वॉर है ये खार्तूम से इनिशिएट हुआ था. नाउ खार्तूम ये कैपिटल है सूडान की. देन जंगल की आग की तरह पूरे सूडान में ये सिविल वॉर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. मेजर जो एरियाज है जहां पर जो वॉर है वो देखने को मिला दैट इज डारफुर, कॉर्डोफन, अमडोमन एंड पोर्ट सूडान. सो ये सारे प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लोकेटेड है. सूडान के जो मेजर प्रोविंस है उनके नाम है. यहाँ पर सिविल वॉर हुआ था एंड रिसेंटली टूटी आइलैंड को रिक्लेम किया है नेशनल आर्मी ने आफ्टर 2 ईयर ऑफ सिविल वॉर एंड दैट्स वाई ये प्लेस अभी न्यूज में रहा. बेसिकली टूटी आइलैंड ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है और इन 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का फॉर्मेशन होता है. आई होप आपने गेस कर लिया है. सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इट इज नॉट अमेजॉन, इट इज नाइल रिवर, नील नदी जिसे आप कहते हैं. सो एग्जैक्टली ब्लू नाइल रिवर एंड व्हाइट नाइल रिवर के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है द टूटी आइलैंड और यही से नाइल रिवर का फॉर्मेशन होता है जो कि वर्ल्ड की सबसे डोमिनेटेड एंड लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है. सो खार्तूम में मर्ज होती है ये दोनों रिवर टूटी आइलैंड में और रिसेंटली इसे रिक्लेम किया गया. सो बेसिकली टूटी आइलैंड को वापस से डेवलप करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है द प्रोजेक्ट हार्ट. सो हार्ट का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, दैट इज हेरिटेज एम्पावर्ड एक्शन फॉर रिस्क एंड टूटी. यहाँ पर एक कम्युनिटी रिजाइड करती थी अभी तक दैट इज महास 15th सेंचुरी से, लेकिन सिविल वॉर के कारण ये जो एरिया है ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट को फेस कर चुका है और एकदम कंडीशन खराब है, एम्प्टी है, यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन रिजाइड नहीं कर रही है एज ऑफ अप्रैल 2025. ठीक है. एंड इसी के साथ ये जो एरिया है टूटी आइलैंड इसे कहा जाता है गार्डन ऑफ खार्तूम. ये जो क्लैश हुआ SAF वर्सेस RSF, सो यहाँ पर SAF को लीड करा था अब्दुल फतेह अल बुरहान ने और RSF को लीड करा था मोहम्मद हमदान ने. ठीक है. बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट एज ए एडुकेटेड पर्सन हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है एंड यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड दैट आर
Recently, which country became a new member of the BRICS New Development Bank? And that is Algeria. Recently new member बना है NDB का, New Development Bank का, ठीक है. Bangladesh has designated which day as National Military Martyrdom Day, and FACT 2025 को इन्होंने designate करा है National Military Martyrdom Day. Recently, which country has become the first country to allow voters to elect judges at all level? और ऐसा initiative मैक्सिको ने किया है, ठीक है. एंड ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसे रिसेंटली रशिया के जो व्लादिवोस्टोक है वहां पर लॉन्च किया गया था. एंड मिलोस व्योसेविक हु अनाउंसेस रेजिग्नेशन, ये पीएम है किस कंट्री के? सर्बिया के कंट्री है. सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है एंड यहाँ के पीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया है. इंडसएक्स समिट, इसका 3rd एडिशन यूनाइटेड स्टेट में हुआ. फेडरल इमरजेंसी को रिसेंटली कंट्री ने डिक्लेयर करा ड्यू टू ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी, और ये इनिशिएटिव रशिया ने किया था. The next is what is the main objective of the PM Vidya Lakshmi scheme? So PM Vidya Lakshmi scheme को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है. सो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है. मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे इसके बारे में, बट इस पर ज्यादा अपडेट गवर्नमेंट ने नहीं लिए, एंड दैट्स वाई इसे हाईलाइट किया गया न्यूज में. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन. सो जो लोग भी मास्टर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में करना चाहते हैं, उनके लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया गया. सो इंडिया के टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया है, और यहाँ पर एडमिशन लेने वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोलेट्रल फ्री यह लोन रहेगा. बेसिकली आपको कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर रखने की नीड नहीं है इस लोन के लिए जो कि आप लेने वाले हैं हायर एजुकेशन के लिए, और इसके लिए लॉन्च करा है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. सो रिसेंटली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कंसर्न है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी स्लो प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है हायर एजुकेशन. बेसिकली इस स्कीम का टारगेट क्या है कि 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक जितने भी आईआईटीज हैं, तमिलनाडु का जो वीआईटी कॉलेज है, राजस्थान का बिट्स पिलानी है, इन सब में एडमिशन लेने के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा. और इसमें वो लोग एलिजिबल नहीं है जो किसी भी स्कॉलरशिप से एसोसिएटेड है, गवर्नमेंट स्कीम से एसोसिएटेड है, और जिन्होंने अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है. और बेसिकली पीएम विद्या लक्ष्मी कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आज हम कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे. Which organization has developed a catalyst to produce methanol using gases emitted from fossil-fired power plant? और रिसेंटली इसे डेवलप करा है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन लिमिटेड ने, ठीक है. एंड ट्यूलिप इनिशिएटिव, इसे शिल्प समागम मेला में लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज वीरेंद्र कुमार. व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा, सो दैट जो राइस मिलर्स है उनकी जो भी शिकायत है, ग्रीवियंस है, उन्हें एड्रेस किया जा सके. FCI ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, ये है FCI का. एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर. सो 6.7% इंडियन इकोनॉमी की जो GDP ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है. According to the Union Agriculture Ministry, what is the estimated record food grain production in India for the financial year 23-24? और ये है लगभग 300322.98 LMT. और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? MP के जो प्रीवियस CM रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके पास है. एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, इसे किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? रिसेंटली गुजरात में. एज पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन? 7th रैंक पर हम स्टैंड करते हैं कॉफी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. एंड टी के एक्सपोर्ट के लिए हमारी रैंकिंग क्या है? अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का एक अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा, दैट इज एडालेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. एक प्लान्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. किस स्टेट का है? अरुणाचल प्रदेश का. सो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 269.97 करोड़ अलोकेट करे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जो 3097 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करेगा दिबांग वैली में. एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा.
बेसिकली जो प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर टाइप का प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर ये टर्म आप समझ लीजिएगा, रन ऑफ द रिवर। बेसिकली इसके थ्रू जो नेचुरल वाटर फ्लो है उसी को यूज करके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसे जनरेट की जाती है। इसके लिए कुछ अदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं की जाती। दैट इज रन ऑफ द रिवर। और अरुणाचल प्रदेश का जो एटालिन है ये रन ऑफ द रिवर टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि एग्जैक्टली ड्री एंड टेंगोन रिवर पर बनाया जाएगा। इसमें 2 कंक्रीट ग्रेविटी डैम ये फीचर करेगा। 101.5 एंड 80 मीटर हाइट है ये। और बेसिकली यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रिजाइड करती, दैट इज इदुमिश्मी ट्राइबल कम्युनिटी, ये यहाँ पर रिजाइड करती है अरुणाचल प्रदेश के एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नियर बाय एरिया में। ठीक है, एंड बेसिकली दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे प्रोजेक्ट अभी हमने न्यूज में देखे थे। रिसेंटली चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है, उसका नाम आपको याद है। सो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक हाइड्रो पावर रिस्पॉन्स है चाइना को काउंटर करने के लिए, दैट इज 11,000 मेगावाट अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे सियांग रिवर पर बनाया जाएगा। सियांग रिवर बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र है उसका अपर कोर्स है अरुणाचल प्रदेश में। और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइना के 60,000 मेगावाट डैम जो कि वो यार्लुंग सांगपो तिब्बत में बनाने जा रहा है उसको काउंटर करना है। ओवरऑल ब्रह्मपुत्र पर जो वाटर है उसके थ्रू जनरेट करना और चाइना अपने जो डोमिनेंस सेटअप कर रहा है उसे काउंटर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ एक अदर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश का न्यूज में था, दैट इज कामिंग हाइड्रो पावर। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कामिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के जो सारे एरियाज है ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, यहाँ पर मेजर अर्थक्वेक देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ 40 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बंद करवाया था बिकॉज भूकंप यहाँ पर काफी देखने को मिलते हैं। रिसेंटली 2015 में गोरखा अर्थक्वेक यहाँ पर आया था नेपाल में जिसका 7.8 मैग्नीट्यूड था। और 1950 में असम में एक अर्थक्वेक आया था जिसका 8.6 मैग्नीट्यूड था, जो इन सारे एरियाज को अफेक्ट करता है। बट स्टिल यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनका डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। डस्टलिक 6 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया एंड किस कंट्री ने इसे कंडक्ट कराया है, एंड दैट कंट्री इज उज्बेकिस्तान। सो डस्टलिक 6th एडिशन है और यह हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, हमारे फॉरेन रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट किया गया। इंडियन टीम से 60 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा। एग्जैक्टली जो जाट रेजिमेंट है और इंडियन एयर फोर्स है, जबकि उज्बेकिस्तान की जो आर्मी पर्सनल है उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया। बेसिकली एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ऑल्टरनेटिवली होती है एक बार इंडिया में एक बार उज्बेकिस्तान में, हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को और बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रीसेंट एक्सरसाइज एंड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सो विच इंडियन नेवी शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन अ पैसेक्स पासिंग एक्सरसाइज विद द रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, और आईएनएस तारकश ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। टाइगर ट्रायम्फ ये इंडिया एंड यूएसए के बिटवीन होती है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज INIOCHOS, और इसे ग्रीस ने रिसेंटली होस्ट किया था। एक्सरसाइज इंद्र यह रशिया एंड इंडिया के बिटवीन है। प्रचंड प्रहार यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ रिसेंटली। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज विद ILO, और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया है और यूथ मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड AIKEYME विथ इंडिया, और इसे तंजानिया ने होस्ट किया अप्रैल 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the operation launched by CBI to combat transnational organized cybercrime and digital arrest? So recently CBI ने एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र 5। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम कर रही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जस्ट लाइक ISSF पाकिस्तान का, उन्हें हम कह सकते हैं ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम ग्रुप।
और जितने भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम है इन सब से कॉम्बैट करने के लिए जो सीबीआई है उन्होंने ऑपरेशन चक्र 5 को इनिशिएट करा है। बेसिकली फाइनेंशियल क्राइम को टारगेट करना है और इसके लिए जो इंटरपोल है, वर्ल्ड लेवल पर जो पुलिस है इंटरपोल, उनकी हेल्प करके, उनकी हेल्प लेकर नेटवर्क को बूस्ट करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सो दैट डिजिटल अरेस्ट जो आजकल चल रहा है ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। ठीक है, सो मेजर इंटरपोल अभी न्यूज में रहा। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, कब इसे फाउंड किया गया था? इंटरपोल को 1923 में फाउंड किया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड सीबीआई, बेसिकली सीबीआई के फर्स्ट जो डायरेक्टर बने थे दैट इज डीपी कोहली, और एट प्रेजेंट कौन है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्लीज डू सम रिसर्च एंड मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सीबीआई का मोटो क्या है? दैट इज इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यह सीबीआई का मोटो है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम इंडिया करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे एंड दैट आर खरंजा इरिगेशन प्रोजेक्ट, यह है कर्नाटका में लोकेटेड है। कानू, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा रिसेंटली? कर्नाटका ने। दफरक्का बैरेज, ये गंगा रिवर पर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल है बेसिकली पोर्ट ब्लेयर, न्यू नेम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च करा है फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। किस स्टेट में? तेलंगाना में। कसावा विलेजेस, ये कहाँ पर लोकेटेड है? नागालैंड में। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द टाउन कुल्टाबाद एज अनाउंस्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? सो नाम चेंज करके रखा गया रत्नापुर। ठीक है, कुल्टाबाद जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशन वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है यह टर्म जो यहाँ पर मेंशन है दैट इज पर्टिकुलेट मैटर एमिशन। बेसिकली ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है जो कि एयर में पॉल्यूशन से जनरेट होते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन पॉल्यूशन से होता है इनका, और हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और इन पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए जो गुजरात है उन्होंने लॉन्च करा वर्ल्ड का फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशन। ठीक है, सूरत गुजरात में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2019 में, और वर्ल्ड का इस टाइप का इनिशिएट करने वाला ये फर्स्ट मार्केट है। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है कैप एंड ट्रेड सिस्टम को यह यूज करता है। यानी सूरत में जितनी भी इंडस्ट्रीज है इन्हें एक फिक्स गाइडलाइन दी हुई है कि आपको इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है। अगर आपने पॉल्यूशन के लिमिट को क्रॉस किया तो आपको देना पड़ जाएगा जो भी इन्होंने टैरिफ लगा रखा है पर्टिकुलेट मैटर एमिशन के लिए। सो इसके तहत पॉल्यूशन लिमिट को सेट किया गया इंडस्ट्रीज के लिए, और जो पॉल्यूशन लेस कर रहा है यानी जितनी लिमिटेशन रखी गई है उससे भी कम पॉल्यूशन किया है उन लोगों ने, सो वो अपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को सेल कर सकते हैं, उन इंडस्ट्रीज जिनकी लिमिट क्रॉस हो गई है इन पार्टिकल्स के एमिशन में। और इस प्रकार ये हो गया एक टाइप का ट्रेडिंग। सो इस प्रकार एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा रहा है ईटीएस सिस्टम को यूज करके, और एग्जैक्टली काफी ज्यादा जो पॉल्यूशन है लगभग 20 से 30% जो पॉल्यूशन है सूरत गुजरात में यहाँ पर कम देखने को मिला विद द हेल्प ऑफ सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। एक लिमिट को फिक्स किया गया, पॉल्यूशन किया है तो आपको एक टाइप का जो भी टैक्स टैरिफ है वो देना पड़ेगा। इन केस आप दूसरे इंडस्ट्रीज से उनके पॉइंट ले सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर उन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया और कम लिमिट पर पॉल्यूशन करा है तो उनके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस टाइप का यह कंसेप्ट है बाय द सूरत गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 हेल्ड? और ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ। सो सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज ने इस फेस्टिवल को होस्ट करा, और इंडिया का जो मिलिट्री सेल्फ रिलायंस है उस पर यह जो फेस्टिवल है फोकस्ड रहा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस इवेंट को सपोर्ट दिया। 2025 वी ऑल नो ईयर ऑफ रिफॉर्म ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, और इसी के लिए इस इनिशिएटिव को देखने को मिला। कलम एंड कवच 2.0 एक मेजर डिफेंस फेस्टिवल ये है रहा न्यू दिल्ली में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Which state won the 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy? So 15th एडिशन है और हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी से किसने जीता है? पंजाब ने जीता है, जिन्हें लेड कराए हार्दिक सिंह ने। पांडे नहीं है, ये हार्दिक सिंह है। और 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया। और इन्होंने किन को हराया है? हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 के स्कोर से फाइनल में 15 अप्रैल को यह हुआ था। जो फाइनल मैच है वो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ था, झांसी मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया मणिपुर को डिफीट करके। और हॉकी पंजाब का यह 5th टाइटल रहा और ये टूर्नामेंट 2011 से इनिशिएट हुआ था। ठीक है, सो हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप और इसका 15th एडिशन रिसेंटली देखने को मिला, जिसे जीता हॉकी पंजाब ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ इन अप्रैल 2025 टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन। सो सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने के लिए रिसेंटली कमिटी का फॉर्मेशन किया गया और इसे लेड कर रहे हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दैट इज कुरियन जोसेफ। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज यह रह चुके हैं और इस कमेटी को यह लेड करेंगे। और रिसेंटली इसे बनाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए। 3 मेंबर ये कमेटी है और बेसिकली सेंटर और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। सो सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना चाहिए, उन सब की स्टडी करना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसे लेड करेंगे जस्टिस कुरियन जोसेफ। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ठीक है, इसी के अलावा राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन इसी क्वेश्चन के साथ न्यूज में। इस कमेटी को राजमन्नार कमेटी 1969 में इनिशिएट किया गया था। सेंटर स्टेट रिलेशन को देखना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसी के साथ सरकारिया कमीशन, इसे इनिशिएट किया गया था 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए। एंड पुंछी कमीशन, इसे भी इनिशिएट किया गया था 2007 में सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने के लिए। नाउ दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन को देखने के लिए तमिलनाडु ने एक 3 मेंबर कमेटी को बनाया है, कुरियन जोसेफ, जो उन्हें लेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनियल नोबोआ हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और रिसेंटली इक्वाडोर के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर ये कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली? सो साउथ अमेरिका में यह लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा इक्वाडोर। ठीक है, और डेनियल नोबोआ इन्हें री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। 2nd टर्म इनका रहने वाला है। ठीक है, इक्वाडोर एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? सो एग्जैक्टली इक्वाडोर कुछ इस प्रकार से मैप में आपको दिख जाएगा। साउथ अमेरिका जो अपना नॉर्दर्न बॉर्डर है वो कोलंबिया के साथ शेयर कर रहा है और ईस्टर्न एंड साउदर्न बॉर्डर पेरू के साथ शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इस सेशन को हम यहाँ पर आज एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ रीसेंट समिट इन कॉन्फिडेंस इन न्यूज एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।